स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल धीरज विश्व हिस्ट्री में। त्रिकोणमिति का जो हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल होता है वो आजकल मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो चूंकि बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है इसलिए बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण त्रिकोणमिति के हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल है उसी को मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी प्रकार से महत्वपूर्ण सवाल प्राप्त होते रहें। तो चलिए देखते हैं सवाल क्या है। एक चिमनी के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है तथा चिमनी के पाद से स्तंभ के शीर्ष का अवनमन कोण 45 अंश है। यदि स्तंभ की ऊंचाई 40 मीटर है तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये रही चिमनी। ए से ई तक के बीच की दूरी जो होती है ये है हमारी चिमनी। ये है चिमनी, हो सकता है दिखाई न दे लेकिन ए से जो ई तक की बीच की दूरी है यहाँ से यहाँ तक ये है चिमनी की ऊंचाई। तो इसकी टोटल ऊंचाई हम मान लेते हैं h मीटर। टोटल ऊंचाई कितनी मान लेते हैं? h मीटर मान लेते हैं। चिमनी के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। देखिए ये है स्तंभ, ये स्तंभ है और स्तंभ की ऊंचाई कितनी दिया है? 40 मीटर। तो इसकी ऊंचाई है 40 मीटर। यह स्तंभ है, इसकी ऊंचाई जो कि BC है, BC कितना है? 40 मीटर है। और क्या बोला इसने कि जो स्तंभ का शीर्ष है और उसके बाद जो चिमनी का शीर्ष है इसका उन्नयन कोण जो होता है वो हो जाता है 60 अंश। तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बन रहा है, C से E का जो एंगल बन रहा है वो 60 अंश का हो जाता है। तथा चिमनी के पाद से ये चिमनी जो है इसका जो आधार है यहाँ से स्तंभ के शीर्ष का जो अवनमन कोण, ये स्तंभ का शीर्ष है, यहाँ से नीचे की ओर जो कोण बन रहा है उसको कहते हैं अवनमन कोण। तो अवनमन कोण कितना बन रहा है? 45 अंश का बन रहा है। तो ये 45 अंश का हुआ, ये रहा 45 अंश का कोण, कोण A 45 अंश है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये स्तंभ है, स्तंभ के शीर्ष से चिमनी के शीर्ष का जो उन्नयन कोण बन रहा है नीचे से ऊपर देखने पर 60 अंश का एंगल बन रहा है। उसके बाद ये स्तंभ का शीर्ष है और ये चिमनी का आधार है, यहाँ से अवनमन कोण 45 अंश का बन रहा है। ठीक है, तो अब जो है टोटल ऊंचाई इसकी हमने माना हुआ है चिमनी की h मीटर और AB की ऊंचाई पता नहीं है, मतलब AB की दूरी नहीं पता है, तो इसका मान लेते हैं x मीटर। A से B के बीच की दूरी जो होती है, मतलब चिमनी से स्तंभ के बीच की दूरी जो है वो x मीटर मान लेते हैं। ठीक है, अब जो है सबसे पहले हम देखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में तो देखिए यहाँ पे कर्ण का कोई मतलब नहीं है, लंब और आधार की बात हो रही है तो tan का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ पे 45 अंश का इसमें कोण बन रहा है तो tan 45 बराबर लंब बटा आधार होता है। तो लंब कितना है? लंब हम देखेंगे कि इस त्रिभुज में BC है, लंब है BC और आधार कितना है? आधार है AB। तो यहाँ पे AB लिख दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद BC कितना है? BC जो है वो 40 मीटर है तो यहाँ पे लिख देते हैं 40 और आधार कितना है? x माना गया है, इतना लिख दिया। tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है, tan 45 का मान 1 होता है। उसके बाद 40 बटा x, यहाँ पे नीचे x ले लेते हैं, x होता ही है लेकिन लिखते नहीं है तो इसमें ऐसे तिर्यक गुणा करते हैं तो x एकन्नम x हो जाता है, 40 एकन्नम 40, तो x बराबर 40 मीटर। तो ये जो हमारा x है A से बीच की दूरी कितना निकला? 40 मीटर निकला। और हम देख रहे हैं कि जो AB जितना दूरी है उतना ही CD के बीच की भी दूरी है, तो CD भी x मीटर मतलब 40 मीटर होगा और AD के बीच की दूरी भी 40 मीटर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें पता करना है उस त्रिभुज में। तो अब देखते हैं
समकोण त्रिभुज CDE में उसमें भी हमें आधार और लंब की बात करनी है, कर्ण का कोई मतलब नहीं है, तो हम tan का यूज करते हैं। तो उसमें 60 अंश का कोण बना हुआ है तो tan 60, ठीक है। तो लंब बटा आधार, उसमें का जो लंब बन रहा है वो है DE और आधार जो बन रहा है वो CD है, ठीक है। tan 60 का मान देखिए, अब यहाँ पर DE कितना है, DE जो है वो है टोटल ऊंचाई कितनी है, h है। टोटल ऊंचाई कितनी है, h है, और यहाँ तक की ऊंचाई 40 है। तो अगर हम h में से 40 घटा देते हैं तो D से E के बीच की दूरी पता हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, h में से हम 40 घटा देते हैं तो पता चल जाता है। और CD कितना है, देखिए CD उतना ही होगा जितना AB होगा, और AB कितना निकला है 40 मीटर, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 40 यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो tan 60 का कितना मान होता है, tan 60 का मान होता है √3 होता है, और h - 40/40। अब इसके नीचे एक लिख लेते हैं, होता ही है, तो इसमें गुणा कर देते हैं। तो 40 √3 h - 40 हो गया। और यहाँ पर हाँ ठीक है, इसको इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, सॉरी, यहाँ पे 40 है और √3 का मान कितना होता है, 1.732 होता है, h - 40, ठीक। अब इससे गुणा कर लेते हैं, 0 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 हो गया, और 4 सत्ते 28, 1 29, हासिल 2, 4 1 4, 2 6, 3 अंक के बाद दशमलव आ जाता है, तो यहाँ पे 69.280 इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको इधर पक्षांतर कर लेते हैं, तो 40 इधर धन में आ जाएगा, h इतना हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको जोड़ लेते हैं, तो जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 0 8 2 और 9 हो जाएगा, 0.9 और 6 4 10, तो ये हो गया h। तो h बराबर कितना आ गया, 109.280 मीटर। तो क्या पता करना था, चिमनी की ऊंचाई पता करना है। तो 40 मीटर तो ये है और 109.28 मीटर वो है, ठीक है। तो ये रहा चिमनी की ऊंचाई, टोटल ऊंचाई, ठीक है। h कितना है, टोटल ऊंचाई a से लेकर E तक के बीच की दूरी को h माना गया था, तो चिमनी की ऊंचाई कितनी हो गई, 109.28 मीटर। ये हो गई चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई हो गई इतना। तो इस प्रकार से आपका ये सवाल लग जाता है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा होगा। अगर मेरा ये प्रयास अच्छा लगे और 1% भी मेरा ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल लगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी सभी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप अपना ज्ञानवर्धन करते रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।